त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे थे, तो ब्लॉक की सीट महिला होने के नाते तो हमारे यहाँ गांव की सीट तो रिजर्व थी, तो मैं पत्तापानी सीट से मेरी पत्नी ने वहाँ से बीडीसी का चुनाव लड़ा। किसी कारण हम चुनाव में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद हम चुनाव से अलग हो गए हैं। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का यहाँ पर चुनाव होता है, तो हमारा पार्टी का लोगों का कहना है कि और यहाँ पर जो विजयी ब्लॉक प्रमुख का जो कैंडिडेट होती है मनीषा जंतवाल, वो बीजेपी की कैंडिडेट अधिकृत उम्मीदवार थी और जो विजयी हुई, और हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। अगर किया गया तो ये उसको हमें दिखाएं, और उसके बाद मेरे पर आरोप लगाते हैं कि आपने अधिकृत उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया। तो मैं तो मेरे पास कोई बीडीसी में मेरी पत्नी वहाँ से हम लूज कर गए, तो उसके बाद हम अपने घर बैठ गए। जो भी प्रक्रिया होती, मुझे 12 तारीख को एक नोटिस आता है कि आप पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं और आप पे 6 साल के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने उसका जवाब बना के हमने शीर्ष नेतृत्व को करण महाराज जी, जैसे मुझ पर फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिली, ऐसी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने इनको उसका जवाब दे दिया था। लेकिन जवाब देने के 14 तारीख को जैसे मैंने जवाब दिया है, उसका कल अखबार ये फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगता है कि आपको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो मैं जवाब मानना चाहता हूँ, किस आधार पर मेरा निष्कासन किया गया है? कोई इन पर कोई सबूत हैं जो मैं किसी का बीजेपी का प्रत्याशी का मैं समर्थन कर रहा हूँ, या मैं उसके साथ जा रहा हूँ, या जब मेरे पास कोई बीडीसी नहीं है, मेरी पत्नी लूज कर दी तो मुझे कैसे ये आरोप लगा सकते हैं? और मैंने विद डॉक्यूमेंट के साथ, वीडियो के साथ, जिन पर मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं कि अधिक उम्मीदवार का तुमने समर्थन नहीं किया, वही अधिक उम्मीदवार को जो जैसे मानते हैं, उसके लिए मेरे पास वीडियो प्रमाण है। और वो कहते हैं कि जो आरएसएस के और बीजेपी के हम लोग हैं, उनको इन्होंने दावेदारी बनाने की, उनके पर नारे लगाते, उनके साथ समर्थन देते हुए इनके अधिकृत उम्मीदवार के लोग देखे गए हैं। और यह प्रयोग भी मैंने शीर्ष नेतृत्व को दिया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व आंखें होते हुए है और एक तरफा कार्रवाई करने को तैयार है। और मेरे देखिए मुद्दे तो बहुत मुझे लगता है कि मैं कुछ एक कांग्रेस का नेता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर मेरे को जवाब देने के बाद भी मेरे को सारी कार्रवाई हो गई। और महेंद्र पाल जी पूर्व सांसद जब हमारे रामनगर से पिछले 2022 में लड़े थे, तमाम लोगों ने पार्टी के सिंबल पर लड़े थे, तमाम लोगों ने, उनके कांग्रेस के लोगों ने उनका विरोध किया था और लिखित शिकायत कैंडिडेट के द्वारा महेंद्र पाल जी देने कर आज तक उन पर कार्रवाई नहीं है। और मेरे केवल झूठ के आधार पर मेरे को इतनी जल्दी मेरे पर एक्शन लिया गया है, जो कि निंदनीय है। और मैं नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि मुझे संतुष्ट करें आप कि अपनी गलती मानो। कांग्रेस पार्टी अगर निष्कासन आपको वापस नहीं लेती है तो से मेरे साथी लोग कहेंगे हमारे देश के नेता राहुल जी कहते हैं कि हमारी पार्टी में 3 घोड़े चलते हैं, एक रेस का घोड़ा, एक लंगड़ा घोड़ा, एक बारात का घोड़ा। तो और कुछ नेता, जो बड़े नेता इस तरह के होते हैं, जो राहुल जी का कहना है कि अपने बूथ तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन बड़े नेता बने रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता बने रहते हैं। तो मैं जो हमारे पिछली बार यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी जी, जो कि अपना बूथ 22 वोट से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता हूँ, स्वयं अपना बूथ 22 वोटों से वो हारे हैं। तो मैं राहुल जी से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ऐसे लंगड़े घोड़ों को, जिन पर आपने दाव खेलते हैं, इनको निष्कासित करने की जरूरत है। जब तक ऐसे लंगड़े घोड़े दूसरी पार्टी से बाहर नहीं निकाले जाएंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। कांग्रेस ने अधिकृत उम्मीदवार यहाँ से बनाया था, उस दौरान ही हमारे बहुत कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, परम पूजनीय, आज उनका देहांत हो चुका है। ऐसी हुई कि हमारे अचानक बड़े भाई की हमारी गाड़ी एक्सीडेंट में देहांत हो गया, उस वजह से मुझे घर में ही यहाँ पर रहना पड़ा। तो मैंने ग्रामीण देश में आकर यहाँ पर अपनी जो भी यहाँ पर हमारे महेंद्र चौधरी जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कम से कम इस समय 8 से 10 जो निर्वाचित प्रधान हैं
और 8 से 10 कम से कम यहाँ पर जो क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने अपने क्षेत्रों से जीत के आए हैं वो बैठे। इनकलाब इनकलाब तारा सिंह नेगी जी, त्रिपाठी जी हैं पवलगढ़ से। हमारे बीच में जो अन्य प्रधान लोग हैं उनको कोई पार्टी ने, हमने प्रत्येक बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और प्रत्येक बार इनकलाब तारा सिंह नेगी जी। यहाँ पर कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं, जिसमें 8-10 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और 10-12 ग्राम प्रधान हैं और पूर्व में भी जो ज्येष्ठ प्रमुख यहाँ पर या कनिष्ठ प्रमुख के पदों पर विराजमान रहे, वो लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हमें साथ देने के लिए खड़े हैं। एक जगह को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने बगैर सोचे समझे ये निर्वाचन के इनको पत्र दिए गए हैं, जो कि हमारे कांग्रेस के एक पक्के सिपाही थे। तो मेरा अपने उच्च स्तरीय नेता जो हमारे कांग्रेस जन हैं उनसे यही विनती करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनका निष्कासन वापस लिया जाए, जिससे कि हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूती से और आगे को काम करे। इसमें हम सब लोग एक बार फिर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन में एकत्रित होंगे। उसमें हमारे सारे जितने कांग्रेस जन हैं या हमारी जितनी कमेटियां हैं, जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। ठीक है। हमारे बीच में न्याय पंचायत के अध्यक्ष बैलपड़ाव से हम सभी के समक्ष रखें। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी माता पर बताऊं कि आज कम समय पर यहाँ पर एकत्रित होने का हमारा एक मुख्य कारण यह है कि मैं भी जब से अपने डूंगी विधानसभा अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, और हम पिछले 14 साल से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। NSY से हम यूथ कांग्रेस में जुड़े और हम अपनी यूथ कांग्रेस में सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरी टीम ने कहा कि आप क्षेत्र पंचायत सदस्य आप तलिया के रूप में वहाँ से चुनाव लड़िए, और वहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य तलिया बना। उसके बाद काफ़ी सारे तमाम लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा आप हमारा समर्थन कीजिए, आप हमारा समर्थन कीजिए। लेकिन हमने और हमारी टीम ने, तारा सिंह नेगी जी ने ये कहा कि प्रमुख जो है जो प्रमुख का चुनाव है उसके लिए हमारे पास पर्याप्त जो वोटें हैं वो नहीं है, तो इसलिए आप ज्येष्ठ और कनिष्ठ प्रमुख में चुनाव लड़िए। तो मैं ज्येष्ठ प्रमुख कोटाबाग के पद में मैंने चुनाव लड़ा, और हमारे जो कमल जोशी जी हैं, इनकी जो हमारी भाभी जी हैं, उन्होंने कनिष्ठ प्रमुख के पद में चुनाव लड़ा। अब जब कोई व्यक्ति खुद ही चुनाव लड़ रहा है तो वो किसी व्यक्ति का कैसे विरोध कर सकता है? जब मैं खुद प्रत्याशी हूँ तो मुझे तो 29 के 29 BTC सदस्यों के पास जाना है और उनसे उनका मत मांगना है कि मैं ज्येष्ठ प्रमुख पद का प्रत्याशी हूँ, आप मुझे अपना मत दीजिए, आप अपना मुझे वोट दीजिए, तब मैं विजयी हूँगा। और उसके बावजूद कांग्रेस ने कोटाबाग में ही नहीं, पूरे नैनीताल जिले में कहीं भी अपना अधिकृत प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया। 11 तारीख को नामांकन था, 11 तारीख तक के आप छोड़िए, आज की डेट तक आप मुझे कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लेटर हेड दिखा दीजिए जिसमें ये कहा गया कि कोई भी जो ये प्रत्याशी हैं यह कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं। कोई भी ऐसा आप लेटर मुझे नहीं दिखा सकते। आप खुद मीडिया के साथी हैं, आप बता दीजिए कि अगर कोई भी लेटर ऐसा जारी हुआ है कि जिसमें ये कहा गया है कि कोटाबाग ब्लॉक से, रामनगर ब्लॉक से, हल्द्वानी ब्लॉक से, उखलकांडा ब्लॉक से, धारी ब्लॉक से, किसी भी ब्लॉक से किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है, तो हम खुद ही अपना निष्कासन मान लेंगे और हम खुद ही कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें जबरन कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया है, जबकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ चलने वाले लोग हैं। हम पिछले 14 साल से, मैं स्वयं, और 35 साल से हमारे आदरणीय चाचा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम धारा के विपरीत बह रहे हैं। अगर हमने सत्ता के साथ चलना होता तो आज हम दूसरी पार्टियों में होते और आज हम कहीं ना कहीं अहम पदों में होते उन पार्टियों में। लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष के रास्ते में चलकर आज हम कांग्रेस पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष बने। आप देखिए, हम प्रदेश में प्रोग्राम हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल में प्रोग्राम हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, हम राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। और अगर इन्होंने हमारा निष्कासन वापस नहीं लिया तो फिर हमारी टीम जो निर्णय लेगी, मैं उस टीम के साथ खड़ा रहूँगा। जो भी निर्णय होगा इसी तरह से दोबारा पंचायत बुलाई जाएगी, क्योंकि आज भी हमारे साथ आप देखिए कि हर कालाडूंगी विधानसभा और नैनीताल विधानसभा के 8 से 10 प्रधान
और 8 से 10 बीडीसी यहाँ पर जो मौजूदा है वो यहाँ पर मौजूद है। और जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वो हल्द्वानी के ज्येष्ठ प्रमुख हो, चाहे वो रामगढ़ के ज्येष्ठ प्रमुख हो, चाहे हमारे कोटावाग से हमारे आदरणीय चाचा जी महेंद्र चौधरी जी हों जो 3 बार के जिला पंचायत के सदस्य रहे, और अन्य काफ़ी सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कि अगर यह निष्कासन 7 दिन के अंदर हमारा वापस नहीं लिया गया तो कोटावाग में जितनी भी NSUI कमेटी है, जितनी भी यूथ कांग्रेस कमेटी है, जितनी भी आपकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, वह सब एक साथ अपना निष्कासन प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तारा सिंह नेगी जी, तारा सिंह नेगी जी, हर जोर जुर्म की टक्कर में आवाज दो, लड़ेंगे। तारा सिंह नेगी जी का निलंबन वापस लो, तारा सिंह नेगी जी का निलंबन वापस लो। तारा सिंह नेगी जी संघर्ष करो, तारा सिंह नेगी जी संघर्ष करो। वापस लो, वापस लो, हर जुर्म की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तारा सिंह नेगी जी का निलंबन वापस लो, तारा सिंह नेगी जी का निलंबन वापस लो। तारा सिंह नेगी जी, तारा सिंह नेगी जी संघर्ष करो, तारा सिंह नेगी जी संघर्ष करो। तारा सिंह नेगी जी का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। 16 तारीख को सूचना मिली, निष्कासन कर दिया गया है। मेरी पत्नी इस पंचायत चुनाव में प्रत्याशी थी और चुनाव को एक अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीता। उसके बाद ब्लॉक का चुनाव था। ब्लॉक के चुनाव के लिए वो स्वतंत्र थी अपने आप में वोट देने के लिए, और अपना मत जहाँ भी दे सकती हैं वो उस चीज़ के लिए स्वतंत्र भी, पढ़ी लिखी है और समझ। तो उसके बाद भी मेरा कोई भी प्रेशर उनके ऊपर नहीं था। मैं राहुल गांधी जी की भावनाओं के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, महात्मा गांधी की भावनाओं के साथ उनको फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। उसके बाद लगातार मैं 17 वर्ष की आयु से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ, उसका यूथ कांग्रेस में रहा, NSUI में रहा, मेन कांग्रेस में जिला महासचिव के पद में। तो कांग्रेस के जब मुझे पता चला 14 तारीख को मेरा निष्कासन हो गया, मैं बहुत आहत हुआ उस बात से, जबकि इस पंचायत चुनाव में मेरा कोई रोल नहीं था। मैंने कहीं पर भी किसी को बाध्य नहीं किया कहीं पर भी वोट देने के लिए, या मैं किसी भी अन्य दल के साथ नहीं था। उसके बाद भी मेरा निष्कासन कर दिया गया है। मैं इससे बहुत आहत हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 दिन के अंदर संगठन के द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि हमारी जो भावना है वो बनी रहेंगी। अन्यथा फिर कुछ विचार हमें भी करना होगा, क्योंकि मैं जनता के बीच में जाकर चुनाव जीता हूँ। जो जनता के जो भी निर्णय होगा फिर उसके आधार पर मुझे आगे कार्य करना। 2027 में अगर निष्कासन ये सोचने वाले लोग हैं, क्षेत्र के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, और हमें पता है कि क्षेत्र का भला किसमें है। जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जो हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उसके आधार पर जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम लोग सब साथ में हैं, उसी तरीके से आगे निर्णय लेकर हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक होगी।